क्योंकि हर चीजें महत्वपूर्ण होती है। ठीक, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, कि हमारे बिजनेस की जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है उससे कौन कौन से यूजर्स है, मतलब यूजर मतलब कोई इसको यूज कर, उस इंफॉर्मेशन को जो यूज कर रहे हैं। मान लो मेरे यूजर्स कौन है, आप सब हो मेरे यूजर्स। मिल्क के यूजर्स कौन है, जो मिल्क को पीते हैं, है ना, समझ में आया ना। तो इंटरनल एंड एक्सटर्नल दो भागों में बांटा गया है, यूजर्स को दो भागों में बांटा है, एक होता है इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब जो बिजनेस के अंदर होते हैं, जैसे कि ऑनर हो गया, मैनेजमेंट हो गया, ये दोनों ही बिजनेस के अंदर होते हैं, इसीलिए इंटरनल यूजर्स बोला गया है। ठीक, एक्सटर्नल में क्या क्या आ जाएगा, जो बिजनेस के बाहर के बंदे होते हैं, बंदे हो सकते हैं या संस्था हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ठीक, अब पहला आता है इसमें एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स, जो बाहर के होते हैं। बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये भी बिजनेस से बाहर होते हैं। थर्ड आता है इन्वेस्टर्स। फिर फोर्थ आता है आपका क्रेडिटर। क्रेडिटर क्या होता है बता दूंगा सारे वर्ड, नेक्स्ट चैप्टर हमारा यही है, फिर भी बता देता हूँ। इन्वेस्टर वो होता है जो हमारे कंपनी में इन्वेस्ट करता है, पैसा लगाता है। क्रेडिटर वो होता है जो हमें उधार माल देता है, जो हमारा लायबिलिटी होती है। ठीक, उन्हें पैसे वापस देना है, नहीं देंगे जूता मारेंगे, चप्पल मारेंगे और भगा देंगे। ठीक, पांचवा आता है गवर्नमेंट एंड अथॉरिटी, सरकारी जो संस्था होती है, सरकार की जो डिपार्टमेंट होती है, जैसे कि कुछ नियम कानून बनाने वाले डिपार्टमेंट होते हैं। और फिर आता है आपका सबसे इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण पब्लिक। बिना पब्लिक के तो आप सब कुछ नहीं है, हम भी कुछ नहीं है। ठीक है ना, पब्लिक होगी तभी आपका सामान खरीदेंगे ना, नहीं तो क्या करेंगे आप, घर में रखिए बोरी में बांध के। तो इस हिसाब से आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया बहुत ही अच्छे तरीके से। उम्मीद करता हूँ कि आपको चीजें समझ में आई।